हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आपकी केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि 9th 10th और 11th 12th सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन, अब सबसे पहले जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। जैसा कि इसके नाम में हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब होगा यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होगा यहाँ पर कार्बन। तो मतलब ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के योग से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे अगर हमको एक एग्जांपल देगा तो CH4, इसका नाम होता है मेथिन। अगर आपको पता है तो सही है, नहीं तो अभी हम देखेंगे इसका नाम मेथिन क्यों है। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये एक पूरा क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखेंगे, इसका नाम होता है एथिन। अभी आपको ये नाम करना भी बताया जाएगा, इसका नाम मेथिन क्यों है, इसका नाम एथिन क्यों है, इसी वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। तो मतलब इसकी परिभाषा भी हम बना सकते हैं, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखते हैं इनका वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण मतलब हाइड्रोजन को किस प्रकार से बांटा गया है। तो हम आपको बताएं, हाइड्रोजन का वर्गीकरण निम्न दो प्रकार से किया गया है। मतलब हाइड्रोजन का वर्गीकरण कई तरीकों से किया गया है, परंतु हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे, एक वर्गीकरण उठाएंगे जिसमें मतलब हाइड्रोजन को सिर्फ दो प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त को इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड और असंतृप्त को कहते हैं अनसैचुरेटेड। अब संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है? तो देखो सिंपल बात है। संतृप्त का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, तो उसे क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यदि हमें कार्बन और कार्बन के बीच में कभी डबल बॉन्ड या कभी ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे जाए, तो वो कौन सा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इनके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखो संतृप्त का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे CH4, असंतृप्त की हो जाएंगे C2H4, C3H6, तो और भी बहुत सारे होंगे, ये सब असंतृप्त के। या एक भाषा में बोले तो सभी एल्कीन के यौगिक तो संतृप्त के उदाहरण रहेंगे, और असंतृप्त के एल्कीन के यौगिक और एल्काइन के यौगिक। अब एल्कीन एल्काइन ये क्या है? अब आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अभी थोड़ा आगे देखते हैं एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है। जब तक आप इसका मतलब रफली स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे देखते हैं। देखो अभी हमने ये नोट किया हुआ है कार्बन की संख्या मतलब अभी हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको यदि एक कार्बन दिखे तो आपको मैथ पढ़ना है, 2 कार्बन दिखे तो एथ पढ़ना है, 3 कार्बन दिखे तो प्रोप पढ़ना है, 4 कार्बन दिखे तो ब्यूट पढ़ना है, 5 कार्बन दिखे तो पेंट पढ़ना है, 6 कार्बन दिखे तो हेक्स पढ़ना है, 7 के लिए हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। अब ये कैसे काम में आएंगे तो अभी देखते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है? संतृप्त वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, और असंतृप्त वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, और इसमें एकल बंध। अब एल्कीन एल्काइन, तो जो संतृप्त होता है, संतृप्त का मतलब एल्कीन मतलब सिंगल बॉन्ड, और असंतृप्त का मतलब एल्कीन और एल्काइन।
अब ये कहाँ से आए हैं, तो देखो एल्केन, एल्केन कैसे बना हुआ है, एल्केन मिलकर बना हुआ है एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन, और एल्क का मतलब होता है कार्बन और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार एल्कीन, एल्कीन कहां से, एल्क का मतलब होता है कार्बन और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। एल्काइन, एल्क का मतलब होता है कार्बन और आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको ये याद रखना है, एल्कीन में सिंगल बॉन्ड आएगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको ये याद रखना है। अब इनके कुछ पर्सनल सूत्र भी होते हैं, तो इनके कुछ सूत्र हैं। एल्कीन, एल्कीन का सूत्र है CnH2n+2, इसका सूत्र होता है CnH2n, इसका सूत्र होता है CnH2n-2, ये इनके सूत्र है। अब इनका उपयोग कैसे होगा, तो इनका उपयोग होगा, देखो अगर हम यहाँ पर n बराबर 1 रखें, n बराबर अगर हम यहाँ पर 1 रखें, चलो रख के देखते हैं, तो C1H2 मल्टीप्लाई n की जगह 1 रख दिया +2, C1 की जगह 1, 2 1 जा 2, तो H कितनी होगी 2, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो C1H4, और आप 1 को लिखो या मत लिखो, तो ये कितना आ गया CH4। अच्छा, अब इसका नाम बहुत लोगों को तो पता है, इसका नाम मेथिन होता है, परंतु इसका नाम हम निकालेंगे कैसे, इसमें कार्बन कितने, एक, और मैंने यहाँ पर लिखा है अगर एक कार्बन दिखा हो तो नाम क्या लेंगे, मेथ, तो इसका नाम लेते हैं मेथ। अब ये एल्किन का है, एल्किन के लास्ट में एल्क प्लस एन, एन आ रहा है, तो इसमें लगा देंगे मेथ प्लस एन, चलो डायरेक्ट नहीं कर रहे, मेथ प्लस एन, अगर इसमें एन जोड़ें तो क्या हो जाएगा मेथ में, मेथेन। इसी प्रकार, अच्छा एन बराबर अब हम 2 रख के देखते हैं, एन बराबर हम जैसे ही 2 रखेंगे, तो सी, एन की जगह कितना रखें 2, एच 2, एन की जगह पर 2 +2, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, C2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, H6। कार्बन कितने 2, 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग में लाएंगे, एथ, एथ लेंगे। अब एल्केन के लास्ट में क्या आ रहा है, एन, तो एथ प्लस एन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। तो इस प्रकार से आपको ये दस्तक करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, CnH2n, n बराबर अगर हम 1 रखें, तो C1H2 मल्टीप्लाई 1, तो C1 2 1 जा 2, 1 को लिखो या मत लिखो, तो CH2, कार्बन कितना एक, एक कार्बन के लिए मेथ, एल्कीन के लास्ट में क्या आएगा, इन, तो मेथ प्लस इन, तो ये क्या हो जाएगा मेथिन। इसी प्रकार आप इन सभी को करके देखना। इसी प्रकार अब हम इसका देखते हैं, अगर हम यहाँ पर n बराबर 1 रखें, तो C1H2 मल्टीप्लाई 1-2, तो C1 2 1 जा 2, H, अब 2 1 जा 2 हो जाएगा, अब 2 में से 2 गया तो मतलब 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा H0, मतलब H रहेगी नहीं इसमें, तो मतलब ये यहाँ पर H आएगी नहीं, H नहीं आएगी तो C अकेला बचेगा, और आपको पता है अगर ये C अकेला बचेगा तो ये हाइड्रोकार्बन होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये वाली जगह कैसी रहेगी, खाली रहेगी, इसमें कुछ नहीं आएगा। अगर हम n बराबर 2 लिखें, तो क्या होगा, C, n की जगह 2 रख दिया, H 2 गुणे n की जगह 2 -2, तो C 2, 2 दूनी 4, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ये आ गया। कार्बन कितने 2, 2 के लिए क्या लगाएंगे एथ, 2 के लिए एथ लगाएंगे। अब ये लास्ट में क्या आ रहा है आयन, तो एथ प्लस आयन, इसका नाम हो जाएगा एथाइन। तो इसी प्रकार से आप इन सभी के दस्तक करके देखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप जैसे ही इन्हें घर से सॉल्व करके लाओगे तो आपके ये सभी आंसर आएंगे निकल के। अब
इनके नाम तो आपको ही रखने हैं। वही कार्बन कितना है? एक कार्बन के लिए मेथ, एल्केन में लास्ट में इन आता है तो मेथेन। 2 कार्बन के लिए एथ, इसके लास्ट में इन आता है तो एथेन। 3 कार्बन के लिए प्रोप, लास्ट में इन आता है तो प्रोपेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और लास्ट में इन आता है तो ब्यूटेन। तो इसी प्रकार से आपको ये सब करने हैं। इसी प्रकार 1 कार्बन के लिए मेथ और लास्ट में इन है तो मेथिन। 2 कार्बन के लिए एथ, लास्ट में इन है तो एथिन। इसी प्रकार आपको ये सब करने हैं। इसका ये वाला तो खाली है। 2 कार्बन के लिए एथ और लास्ट में आयन है तो एथाइन। इसी प्रकार को आपको ये सभी करने हैं।